हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की कराती हूँ। और आप सबकी जो परीक्षा है जून में होनी है, जून 2024, जिसमें आपकी 10 से 21 जून के बीच में एग्ज़ाम की जो है टाइम टेबल का डेट आ गया है। ठीक है, तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हम हायर एजुकेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 6 दिसंबर का है, जिसमें हायर एजुकेशन जो अपने आप में एक वास्ट यूनिट है, इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन अब कैसे बन रहे हैं। काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यूज के स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना है। ठीक है, हमारी यहाँ तैयारी पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की होती है, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का पोर्शन भी मैं कवर कराती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एक जनरल बात। और हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो भी चल रही है, और साथ में मास्टर क्लास सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें आपको मैराथन क्लासेस दी जा रही हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले 10 साल के पेपर हमारा करने का जो है टारगेट हमने रखा है कि 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको करवा दिए जाएँ यूनिट वाइज। ठीक है, चलिए आज की उसमें हम वीडियो में हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पसंद आती है वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। बाकी यूनिट्स भी मैंने आपको पूरी यूनिट वाइज करवा दी गई हैं, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और मास्टर क्लास सीरीज़ या आपकी जो ये सीरीज़ है क्वेश्चंस की, तो ये वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़रूर देख लीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, जो है 6 दिसंबर का शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे, जिसमें इसमें कह रहा है कि हंटर आयोग ने किसकी सिफारिश की थी, है ना। तो हंटर आयोग कब आया था, तो यहाँ पर देखिए 1882 में, है ना। हंटर आयोग ने कई अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें देशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने, प्राथमिक शिक्षा के एक्सपेंशन की बात की थी, और नारी शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का उत्तरदायित्व पर्सनलाइज्ड इंस्टीट्यूट को, जो व्यक्तिगत संस्थाएं थी, उनको सौंपने की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा में निजी उद्यम की, है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन, प्राइवेट कहिए या पर्सनलाइज्ड इंस्टीट्यूट कहिए, है ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में कहा था। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के ने मतलब 1882 को वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। 1882 में ही इसी को भारतीय शिक्षा आयोग को भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में कही थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आप करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान यूजीसी द्वारा कौन से कदम उठाए गए, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये भी 6 दिसंबर की शिफ्ट में आया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया था, 1956 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो टाइम पीरियड है वो कितना था, 1956 से 1961। ठीक है, ये इसका समय था, कार्यकाल था, मतलब 1956 से 1961 के बीच। और 1956 में ही आपकी यूजीसी को संवैधानिक जो है निकाय की घोषणा की गई थी, है ना। तो इस तरह से 1956 को इसको वैधानिक निकाय के रूप में घोषित किया गया था। तो इस समय इन्होंने क्या क्या अपनी जो है यहाँ पर अपने इसमें कौन से कदम उठाए थे, तो देखिए इन्होंने कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ 3 इयर्स डिग्री कोर्स, है ना, इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पर फिर इन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट इन लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज, लैब्स के बारे में बात की। विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने 5 ईयर के प्लान के दौरान कही थी, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर इन 1882, है ना। अभी हमने 1882 की बात पढ़ी थी। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब जो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुई थी लाहौर में, किस विश्वविद्यालय के बोझ को कम करने के लिए की गई थी, कलकत्ता, है ना। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय था, क्योंकि ये सबसे पहले यही यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 1882 में स्थापित हुई थी। और जो यहाँ पे कोर्स चलाए जा रहे थे वो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स वेरियस फील्ड्स में यहाँ पर चलाए जा रहे थे। ठीक है, पीएचडी कोर्सेस यहाँ पर काफ़ी चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय प्रारंभ से एक शिक्षण और परीक्षा निकाय दोनों था।
तो इस तरह से यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में यहाँ पर पाकिस्तान के लाहौर में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड ने विशाल जनसंख्या वाले स्थानों पर निम्न में से क्या स्थापित करने के विचार का समर्थन किया था। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में बात की गई है। लॉर्ड ऑकलैंड कब आए थे, तो यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड की नियुक्ति जो हुई थी 1836 में हुई थी। इसके पहले कौन थे, लॉर्ड बेंटिक 1835 में थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तब ऑकलैंड को जो है उत्तराधिकारी यहाँ पर बनाया गया था। तो इन्होंने विशाल जनसंख्या वाले स्थानों पे किस तरह के, तो इन्होंने यहाँ पे केंद्रीय महाविद्यालय है ना, केंद्रीय महाविद्यालय स्थापित करने का यहाँ समर्थन किया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को समझ में आ रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और मैंने आपके लिए वीडियोस हायर एजुकेशन में काफ़ी सारी बना रखी हैं जो कि आपको यूनिट वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप उसमें देखिएगा हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट, थोड़ा नीचे जाइएगा स्क्रॉल करके, तो वहाँ पे आपको यूनिट वाइज सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, ICT, रीजनिंग की, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे, सारी चीज़ें एक ही चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ करेंट अफेयर का भी पार्ट मैं कवर कराती हूँ। तो आप देखिएगा सभी आयोग और समितियाँ, उनके क्या क्या मुख्य काम थे, किस सन में आया, क्योंकि यहाँ पर आपको सन में मतलब कार्यकाल के अनुसार या समयावधि के अनुसार उसको आपको कालक्रम में लगाने के लिए भी आती है, मतलब सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछा जाता है कई बार, कौन पहले बनी कौन बाद में। तो इस तरह से जितने भी प्रमुख आयोग और समितियाँ थी वो आप देख लीजिएगा, आपको जो है वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, है ना। तो प्लेलिस्ट में आप उसको देखिएगा और सारी चीज़ें टू दी पॉइंट है, सब आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बना कौन, लॉर्ड ऑकलैंड, और इनका जो कार्यकाल था 1842 तक था। तो 1836 से 1842 तक, और इसमें इन्होंने काफ़ी सुधार किए थे। तो सरकारी स्कूलों में यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात की गई थी, और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम में प्रादेशिक भाषा को ही बनाया गया, और इन्होंने केंद्रीय महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, भारत में विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के अंतर्गत कौन सी स्वायत्त शोध संस्थाएं हैं, कौन सी ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है ना। यहाँ पर ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या होते हैं, तो ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब ये जो ऑटोनोमस स्वायत्त शोध संस्थाएं होती हैं, ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से मुक्त होती हैं और अपने आप ही सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली, मतलब हर चीज़ ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें हायर एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूट हैं वो सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस, ICSSR है ना, इसके बारे में बात हुई थी। और आपका अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, खगोल भौतिकी, ये आपका इसरो से संबंधित जितने भी थे वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसरो में वाले जो उसमें ग्रुप में हैं। ठीक है, तो अलग अलग मतलब अलग अलग पार्ट में, तो इनको हम ना सारी चीज़ें एक थ्योरी में आपको मैराथन क्लास दूंगी, उसमें आपको जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंडियन मतलब जो आपके एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ थी, एंशियंट जो आपके इंस्टीट्यूट थे, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मैं वहाँ प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ चैनल पे बने रहिए, आपको यहाँ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ मिल जाएंगी। और पिछले 10 साल के क्वेश्चन तो हम यहाँ कर ही रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ देख लीजिए कौन कौन सी थी उस समय की, ये सारे आपको नाम मिल जाएंगे, है ना। ये सारे आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है ना, ICAR जिसको कहा गया, इसमें बहुत सारे थे, जिसमें कि आपकी NDRI नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह से बहुत अलग अलग जो है आपके अलग अलग क्राइटेरिया थे और उससे संबंधित उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट सारे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसका सुविख्यात केंद्र था। ये था तांत्रिक भौतिक दर्शन से। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, ये एक एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग थी, और जो कि अभी कहाँ है, बिहार में है। और इसकी स्थापना किसने की थी, राजा धर्मपाल ने, है ना। तो यहाँ पे राजा धर्मपाल ने की थी।
और बिहार में स्थित है। तो इस तरह से इन्होंने, ये विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध दर्शन का अध्ययन केंद्र था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अभी और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं टाइप हो पाए, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सारे 6 दिसंबर को जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पर बने रहिए, और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में ही करवाती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। सारी यूनिट हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब चीज़ें कवर कर रहे हैं ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हर दिन शाम को 6 बजे आपको यहाँ से जो है कंटेंट प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाती है वीडियो। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।